फाइनली बच्चों एसआरएम जे तिरुपति के फेज 2 की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और उसके बाद जाकर ये काफी सारे बच्चों को था कि सर यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कैसे क्या मिल रही हैं। इस साल हमें हर कैंपस की मैं आपको स्कॉलरशिप समझाऊंगा और पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे कि उसको देख करके क्या कट ऑफ में वेरिएशंस है, जिस वजह से स्कॉलरशिप्स क्या डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, वो सारी चीजें बच्चों मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। बट बच्चों दिस इज द क्रिटिकल सिचुएशन बिकॉज फेज 2 की रैंक आपको वेस्ट हो जाएगी अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं की, बिकॉज यू हैव टू ओनली चूज वन कैंपस एंड वन ब्रांच और इसको अगर अच्छे से नहीं किया गया तो फिर आपकी रैंक वेस्ट, क्योंकि कोई राउंड 2 नहीं होगा। 110% लिख के ले लो, आप लोग कहीं लिखवाना है तो लिख के ले लो, ठीक है। राउंड 2 नहीं होने वाला। अब राउंड 2 नहीं होगा तो इसी में आपको चाहिए अलॉटमेंट। बच्चों को काफी सारे बच्चे हैं जो रेडिट पे जाकर के देख रहे हैं, कोई बच्चा जाकर के चैट जीपीटी से पूछ रहा है। आपको क्या पता है कि जो उनको मिला हुआ है उससे बेटर भी आपको मिल सकता है, या फिर पिछले साल और इस साल में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ या लो कट ऑफ चीजें हो जाती है। आपके पास नॉलेज नहीं होगा बट वी हैव दी 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमें पता होता है। और ये सब बच्चे ऑलरेडी करके देख लेते हैं और फिर आप लोग पिछले साल की वीडियो भी जाकर देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं रेडिट में पूछा था मिल जाएगा, फिर अभी नहीं मिला। या फिर जाकर के ऐसा भी बच्चे लिखते हैं दूसरे बच्चे को, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट वाले बच्चों को मिल गया सीएससी और दूसरे बच्चे जो है खुद से ईसी भर के खुश हो गए कि मुझे तो मिल गई अलॉटमेंट। ऐसे ऐसे बच्चों के साथ होता है। तो बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप लोग इस सब के थ्रू जाओगे, ये सब चीजें करके अगर करना चाहोगे, रिस्क लोगे, 15-20 लाख 25 लाख खर्च करने वाले हो और यहाँ पे ओनली 2499 की फीस में सोच रहे हो, तो फिर आपकी मेंटालिटी समझ में आ जाती है। आप लोग के पेरेंट्स को, आप लोगों को लगेगा कि फियर मॉन्गरिंग करी जा रही है, आपको डराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर आप लोग गलती करोगे तो आपके साथ बेकार होगा या हमारे साथ बेकार होगा? किसके साथ होगा? जो बच्चे का है उसी के साथ तो ना बेकार होगा। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हम तो हर साल बच्चों को कराएंगे, जो हमारे पास आएंगे उनको बेस्ट मिलेगा। बट जिसको नहीं मिलेगा वो बच्चा ज्यादा रिग्रेट करेगा। इसलिए बोलूंगा जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। शायद 2-4 बच्चों की सीट्स बस बची होंगी, तो फिर इसके बाद इसकी फीस बढ़ करके 2,999 हो जाएगी। तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखो कि स्कॉलरशिप्स के अंदर काफी सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। पिछले साल से काफी ज्यादा कम की गई है स्कॉलरशिप और इन्हीं सबसे थोड़ा समझ आता है कि बच्चों का जो है ना, मतलब काफी बच्चे हैं और काफी ज्यादा हाई कट ऑफ होने वाली है। बच्चे यहां पे समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं अभी कंपैरिजन भी दिखाऊंगा 2026 का फेज 2 वर्सेस 2025 का फेज 2 की स्कॉलरशिप्स। इससे भी काफी ज्यादा अंदाजा बच्चों को लग जाना चाहिए कि कितनी ज्यादा मुश्किल काउंसलिंग है। एक्चुअली में तो एक कैंपस और एक ब्रांच वो तो बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन आजकल बच्चे जो हो गए ना, रेडिट पे चले जाते हैं, रेडिट पे पूछ लेते हैं पिछले साल आपको क्या मिला था, कुछ ये वो, और इस साल भरते हैं उस हिसाब से। क्या पता उस बच्चे ने जो भरा था पिछले साल की कट ऑफ में और इस साल में तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। पहली चीज, चलो इसको हटा भी देते हैं। क्या बच्चे ने जो भरा था, मान लो उस बच्चे ने ईसी भरा था अपनी रैंक पे, क्या उसे बस ईसी मिल सकता था? हो सकता था उसे सीएससी मिल सकता हो, और उसने तो अपने हिसाब से बताया ना आपको, क्योंकि उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता 8 to 9 ईयर्स का, और हमारे पास होता है। और इस साल तो वेरिएशन, क्या पता उस साल ईसी मिला था और इस साल ईसी भी ना मिले। तो ये सारी दिक्कतें बच्चों के साथ आती है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों मैं बोलता हूं कि डोंट रिस्क, क्योंकि रैंक वेस्ट हो जाएगी। चलो मैं पहले आपको स्कॉलरशिप समझाता हूं। तो कथन कुलथर, रामापुरम, वडापलानी, एनसीआर गाजियाबाद, अबू रेहान जो है, उन सभी का जो है आपका स्कॉलरशिप ये सेम टू सेम रहने वाला है। 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 से 13 रैंक वालों को, 100% मिलेगी 14 से 40 रैंक वालों को, 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी 41 से 76 रैंक वालों को, 75% स्कॉलरशिप मिलेगी 41 से 76 रैंक वालों को, और 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 77 से 121, और 25% की मिलेगी 122 से 175 के बीच में। तो ये इन बच्चों के लिए रहा। पहले मैं इस साल का समझा देता हूं, फिर कंपैरिजन करेंगे। तिरुचिपल्ली का देख लेते हैं बच्चों। तो त्रिची की बात करेंगे तो फाउंडर स्कॉलरशिप 1 से लेकर 13 के बीच में 100%, 14 से 40 तक के लिए 100%, और 41 से 100 रैंक के बीच में 100%, 101 से 500 के बीच में 75% की स्कॉलरशिप, 501 से लेकर के 1000 के बीच में 60% की स्कॉलरशिप, 1001 से लेकर के 2500 तक 40% की स्कॉलरशिप, 2500 से 5000 के बीच में 25% की स्कॉलरशिप, 5001 से लेकर के 10000 रैंक है तो 15% की, 10001 से लेकर 15000 रैंक है तो 10% की स्कॉलरशिप। देखो सारी की सारी स्कॉलरशिप्स जो है ना, जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी ओनली ट्यूशन फीस, जो कॉलेज फीस है उसी पे वैलिड होगी। 5 लाख रुपीस जो भी फीस होगी कॉलेज की, 4 लाख रुपीस उसी पे वैलिड होती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये सब जो है, ये सब पे वैलिड नहीं होगी। और ये जो बस फाउंडर्स स्कॉलरशिप है ना, 1 से लेकर 13 रैंक वाले बच्चे, इनके लिए होता है कि आपका हर चीज पे वैलिड होता है, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, हर चीज पे,
ठीक है ना बच्चों। तो अब आ जाते हैं एपी के ऊपर। तो एपी में 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 1 से 13 रैंक वालों को, और 14 से लेकर 40 के बीच में 100% की स्कॉलरशिप, 41 से लेकर के 100 के बीच में 90% स्कॉलरशिप, 101 से लेकर के 200 के बीच में 75% की स्कॉलरशिप, 201 से लेकर के 5000 है तो 50% की स्कॉलरशिप, 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 5001 रैंक से 7500। और ये एसआरएम एपी के जो सीएससी कोर और उसके स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, और ईसी कोर और उसकी स्पेशलाइजेशन। बाकी इसके अलावा कोई बच्चा बीटेक इन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ एंड सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, मैकेनिकल, सिविल, ये सब जो लोअर ब्रांचेस लेंगे तो वो वाली ये स्कॉलरशिप्स रहेगी। 1 से लेकर 13 के बीच में 100%, 14 से 40 तो 100%, 90% के लिए, 41 से 1500, 75% के लिए 1500, 1 से 3000, 50%, 3000, 1 से 6000 तक, 25% स्कॉलरशिप 6000, 1 से 12000 तक। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों रहने वाली है। तो ये चीजें मैंने बच्चों आपको समझा दी। अब बाकी देखो यहाँ पे और भी कैंपसेस का मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो भी बच्चा स्किप करता है, हो सकता है वो पूरे 4 साल कॉलेज में जाकर रिग्रेट करेगा या फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आगे दे, और बाकी जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एसआरएम की काउंसलिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग में आपको ना ही कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होता है, और इसकी वजह से आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इस बार फेज 2 के अंदर जो है आपके काफी कम सीट्स बची हैं। ऑलरेडी 50 to 55% सीट जो इसकी भर चुकी है। सीट्स भरने के बाद जाकर के इस बार आपका ओनली राउंड 1 ही कंडक्ट होगा, और अगर इस राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो ये रैंक विल बी वेस्टेड। आपकी रैंक जो है वेस्ट हो जाने वाली है, और फिर आप फेज 3 में जाओगे, वहां और बुरा होगा। फेज 2 में आपके हायर चांसेस है, ठीक है, फेज 3 में तो और कम हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई चीज 10,000 पे उस टाइम मिल रही थी, अब वो और कम हो जाएगी फेज 2 में, और फेज 3 में और भी कम। इसलिए आपको फेज 2 में सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि राउंड 2 तो होगा ही नहीं और रैंक वेस्ट हो जाएगी। इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ का तो आइडिया है भी नहीं, और यहाँ पे ओनली इतने सारे कैंपसेस में एक कैंपस चूज करना पड़ता है और एक ब्रांच ही चूज करनी पड़ती है। काफी सारे कैंपस और ब्रांच के लिए तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहोगे, और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो आप सोचोगे वो तो मुझे मिल ही जाएगा इसलिए मैं एलिजिबल हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम 10,000 वाले बच्चों तक के ही लेंगे, और 10,000 तक में आप लोगों को दिखेगा कि एलिजिबल हो, बट मान लो जो बच्चों ने भरा आपकी 4,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो आपको कैसे मिल सकता है। तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा होता है, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का या फेज 3 का हो, सभी का डेटा हमारे पास होता है। हर बच्चे का एक स्टूडेंट का डेटा है, जिससे हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या भरवाएं, उसे गारंटीड अलॉटमेंट आ जाए। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको जो है एक्सेल सीट दिखा देता हूं पिछले साल के फेज 2 के बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो हमारे एसआरएम फेज 2 के बच्चों का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे नेम्स दिखेंगे, फोन नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे शिखर शुक्ला हो गया, आराध्य बाग हो गया, स्वास्तिक हो गया, लक्ष्य हो गया, दिव्यम कुमार हो गया, उबैद हो गया, 10 स्टूडेंट्स। देखो काफी सारे बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, फिर जाकर के 30 स्टूडेंट्स, ऐसे काफी लंबी लिस्ट होती है। 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स को लेते हैं, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जो है क्वालिटी पे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी फीस सेम ही रख देना 2499 अभी से ही, तो फिर इसकी जो है हमारे 400-500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। बाकी किस किस रैंक के बच्चे वो भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। 5,000 वाला बच्चा हो गया, 14,000 वाला हो गया, 7,000, 16,000, 16,000, 15,000, 5,000, 4,000, 947 रैंक। हर तरीके का बच्चा होता है। 6,000, 8,000, 4,000, 2,000, 10,000 आपका हो गया, 6,000 हो गया, 14,000 हो गया, 2,800 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते चलोगे तो काफी लंबी लिस्ट है, और हर तरीके का हमारे पास बच्चा आता है। जिस बच्चे की जितनी भी रैंक आई है, चाहे उसकी रैंक 500 हो, चाहे उसकी रैंक 20,000 हो, जो भी उसकी रैंक हो, जितनी भी लास्ट हो, उस बच्चे की गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फीचर्स समझा देता हूं कि हम लोग क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे के सारे बच्चे रहेंगे जो भी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो शुरू से ही फ्रेंडशिप, कोडिंग वगैरह हर एक चीज कर सकते हो, जैसा हम लोग फेज 1 में भी ऑलरेडी उन बच्चों के साथ करवा चुके हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देंगे। जो भी बीच में डाउट आता, हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप लोग मेंटर कॉल वगैरह करके भी आप लोग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, उसके हिसाब से, उसकी यूनिक रैंक के हिसाब से उसकी जो है चॉइस फिलिंग कराई जाती है ऑन कॉल, सारी चीजें बात करके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी चीजें हो गई, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गई, कभी विड्रॉ वगैरह लेना हुआ, जो भी
चीजें करनी हो, जो भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज आपको मिल रही है कितने में अभी के लिए? ओनली 2499। आप लोगों को फीस दिख रही होगी 1399, ये पिछले वाले की है, फेज 1 की, अभी 2499 है। जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये भी 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, और ये कभी भी आप लोग जब देख रहे हो तो हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो चुके हों। तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर 2999 हो जाएगी। तो अगर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट नहीं करना चाहते, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें कि प्लेसमेंट भी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, गारंटीड आपकी अलॉटमेंट अगर आप लोग चाहते हो तो। वरना फिर 4 साल पूरे रोते रहो, और पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते रहेंगे काश उस टाइम पे सर की काउंसलिंग ले लेता, तो आज ये नौबत नहीं होती कि ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। अब देखो सोनीपत का देख लो, यहाँ पे एसआरएम सोनीपत का 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 से 13 रैंक वालों को, 100% मिलेगी 14 से 40। अब देखो स्टार इसलिए मार्किंग है क्योंकि इसमें पूरा 100% मिल रहा है हर चीज में, हॉस्टल वगैरह। बट यहाँ पे क्या है, इस वाले में स्टार मार्किंग का मतलब ओनली ट्यूशन फीस पे, ठीक है ना। 14 से 40 और 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी 41 से 500 के बीच में, 50% की स्कॉलरशिप 501 से लेकर 1500 रैंक तक, 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी 1501 रैंक से 3000, 10% की स्कॉलरशिप मिलेगी 3001 से 5000 रैंक के बीच में, ठीक है। बाकी सिक्किम का देख लो आप लोग, 100% की स्कॉलरशिप 1 से लेकर 13, 100% की स्कॉलरशिप 14 से 40, 90% की स्कॉलरशिप 41 से 2500, 75% की स्कॉलरशिप 2500 से 6500, 50% की स्कॉलरशिप 6500 से 11500, 25% की स्कॉलरशिप 11500 से 20000 तक देखने को मिल जाएगा। ये मैंने इस साल का बताया। अब देखो पिछले साल से कंपैरिजन करता हूं, तब आपको चीजें ना अच्छे से क्लियर करवा दूंगा मैं। अब देखो इस साल से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। पिछले साल का ये देखो, ये 2025 का है ना, विश्वास हो, देखो ये 2025 का है, ठीक है। अब देखो पिछले साल कितना दे रहे थे, ये तो सेम है, देखो 1 से लेके 14 तक दे रहे थे, 1 से 13 हो गया, 135 से 194 तक 25% की स्कॉलरशिप थी। इस बार देखो 122 से लेके 175, तो ये कम कर दी गई है, यहाँ पे देखने को मिला आपको। और तिरुचिपल्ली का देख लो, यहाँ तिरुचिपल्ली में भी देखो 1 से लेके 13 रैंक तक वालों को 100%, पिछले साल जो थी 1 से 14 तक मिल रहा था, 14 से लेके 40 देखोगे तो 15 से लेके 44 तक पिछले साल मिल रहा था, 41 से लेके 100, तो ये तो आपका 45 से 100, ये तो ये लगभग मान लो सेम ही है, 101 से 101 500, ठीक है। 60% की स्कॉलरशिप 501 से देखो, तो तिरुचिपल्ली की थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स आपकी बढ़ी हैं, त्रिची वाले की स्कॉलरशिप थोड़ी सी बढ़ी है। और देखो ये क्या है कि आप बच्चों हमारे पास आओगे ना, तो हमें पता है कि क्योंकि आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपको पोर्टल में दिखेंगी भी नहीं, आपको बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक सही नहीं होगी ना, उनके में एलिजिबल भी नहीं दिखाएगा, काफ़ी सारी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं दिखाएगा, वो सब भी इश्यूज़ बच्चों के साथ आते हैं। और इन सब इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बच्चा पैनिक करता है, क्योंकि वो तो फ्री में सोचता है, मतलब यहाँ बच्चों को मैं मेंटालिटी मुझे नहीं समझ आती, 15-20 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं और यहाँ पे ओनली आपके से 2500 रुपीज़ लिया जा रहा है, और उसमें सोचना पड़ रहा है कि जो गाइडेंस देंगे 8 to 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले, वो क्या आपको रेडिट और चैट जीपीटी से पता चल जाएगा। और रेडिट और चैट जीपीटी का मैंने खेल ऑलरेडी बता दिया है, वो पिछले साल का बताएगा, और चैट जीपीटी तो, और मान लो नहीं मिला, फिर क्या करोगे आप लोग? चैट जीपीटी को जाके बोलोगे नहीं मिला, उससे चैट जीपीटी क्या कर लेगा? उससे लड़ाई कर पाओगे? या रेडिट पे जिन्होंने आपको बताया उनसे लड़ोगे आप लोग? लेकिन सवाल तो आपके फ्यूचर का है ना। और मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चलो मैंने तिरुचिपल्ली का दिखाया। अब देखो एपी के अंदर आपको मेन चीज़ देखने को मिलेगी कि क्यों हाई कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ। देखो एपी के अंदर जो है 90% स्कॉलरशिप मिल रही थी 45 से लेके 1500 रैंक तक पिछले साल। इस साल देखो 41 से लेके 100 के बीच में बंद कर दी इन्होंने। 41 से 100 कहाँ, 1500 रैंक तक था 90% स्कॉलरशिप, उसको जो है कम करके 100 पे ला दिया। अब सोचो कितनी हाई कट ऑफ हुई, कितनी ज़्यादा। और बच्चा इसमें जो है अपना दिमाग लगा करके सोचता है किसी से पूछ के भर लूँगा, तो बहुत ज़्यादा वहम में है बच्चा, और ये वहम उसको समझ आ जाएगा जब उसे नहीं मिलेगा, रैंक वेस्ट हो जाएगी, फिर उसे समझ आएगा। रैंक वेस्ट करने के बाद समझ आता है काफ़ी बच्चों को, और फिर वो फेज़ 3 में 1000 रैंक भी ले आएगा ना, तब भी उसे KTR के अंदर CSE वगैरह नहीं मिलेगी। 500 रैंक, 500 400 रैंक पे भी नहीं मिलती थी, 200 300 रैंक पे बच्चों का मुश्किल हो जाता है CSE कोर मिलना। ये सब हालत हो जाती है फेज़ 3 में, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे 5% 4% बस सीट्स बचती है, ज़्यादा कुछ बचती नहीं, 2-4% बस। अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास मौका है, और डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। पिछले साल देखो 50% स्कॉलरशिप 6000 रैंक तक था, इस साल देखो आप लोग 5000 पे ही 50% बंद हो रहा है। पिछले साल 25% 12000 तक जा रहा था, इस साल देखो 7500 पे ही बंद हो रहा है। तो इससे आपको मैंने समझा दिया, काफ़ी ज़्यादा हाई है। डोंट टेक एनी रिस्क, जस्ट ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इफ़ यू डोंट ज्वाइन इट देन आपको जिंदगी भर का एक रिग्रेटमेंट रह जाएगा। फेज़ 2 की रैंक वेस्ट कर दी, एक SRM का टैग मिलने वाला था, वो टैग भी नहीं मिला, और फिर मैं किसी गलत कॉलेज में जाके तो नहीं पढ़ रहा हूँ।
मेरे को मिल सकता था मेन कैंपस या फिर एपी या कुछ अच्छा मिल सकता था, और मैं कहीं बेकार में जा करके रो रहा हूँ और ये सारी चीज़ें। दैट्स ऑल योर कॉल, आपकी सारी गलती होगी, लास्ट में कोई भी आपके साथ देने वाला नहीं होगा, और फिर आप लोग घर वाले भी आपको बोलेंगे, हर जगह से ताने सुनने को मिले, कोई नहीं होगा साथ। इसलिए अगर आपको गारंटीड सीट अलॉटमेंट चाहिए आपकी रैंक पे, बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच, काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से ज्वाइन कर लो। आई होप सब बच्चों सबको समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। नहीं करोगे तो फिर आपका ही कॉल है, फिर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट करते रहोगे। जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।